ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, आज सोशल मीडिया पर और हिंदू समाज में, भारतीय समाज में हिंदू राष्ट्र को लेकर के घमासान मचा हुआ है। अभी बनारस में विद्वानों का सम्मेलन हुआ, संसद हुआ, धर्म संसद हुआ, जिसमें हिंदू राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश कैसा होगा। संविधान भी बना लिया गया है। 700 पेज का हिंदू संविधान भी बना दिया गया है और परिकल्पना कर ली गई है कि किस प्रकार का हिंदू देश होगा, हिंदू राष्ट्र होगा। मेरे मित्रों, और इसी के साथ साथ जैसे जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ती जा रही है, इस पर विचार विमर्श हो रहा है, उसी प्रकार से हिंदू समाज में इसका विरोध भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। विरोध करने वाले कोई गैर नहीं, हिंदू समाज के ही अभिन्न अंग हैं, जो आज अपने को हिंदू कहने से कतरा रहे हैं और उनको अगर हिंदू कहा जाए तो चिढ़ भी जाते हैं। आप किसी भी दलित पढ़े लिखे व्यक्ति से आप पूछिए तो प्राय बात सामने आती है, अपने को हिंदू कहने से कतराते हैं, कटते हैं। और अब तो पिछड़ा वर्ग के लोग भी, जिसमें आप देखेंगे बहुत से पिछड़े वर्ग के लोग, जैसे यादव लोग, एक लक्ष्मण यादव प्रोफेसर, हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, जो मुखर होकर के पूरे भारत में घूम घूम करके इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। लक्ष्मण यादव के साथ साथ और बहुत से यादव, एक राजकुमार यादव गायक है, और तमाम ऐसे हैं जो इस बात का मुखर होकर के विरोध कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते और हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए और हम हिंदू भी नहीं हैं। लेकिन मेरे मित्रों, हिंदू धर्माचार्य इस बात पर भरसक प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह, या संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, और उसी में कुछ पिछलग्गू आर्य समाजी भी लगे हुए हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए। लेकिन मेरे मित्रों, जितने तेजी से, जितने बल से, जितने प्रयास से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, उतने ही तेजी से, उतने ही बल से, उतना ही मुखर होकर के हिंदू राष्ट्र का विरोध भी हिंदू ही कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? और जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू समाज बिखर जाएगा, टूट भी जाएगा। यह सत्य है, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है और जो दलित हैं, इनके साथ सदियों से भीषण अत्याचार हिंदू समाज करता रहा। छुआछूत आज भी देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इंग्लैंड में गैर विदेशी व्यक्ति को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया जाता है। अमेरिका में एक हिंदू महिला उपराष्ट्रपति बन गई, और अब एक हिंदू महिला, दो हिंदू महिलाएं राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी परिस्थिति में
भारत अभी कहाँ पिछड़ा हुआ, कितना पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ पर ऊंच नीच छुआछूत की बातें और तमाम अंधविश्वास पाखंड, और उस पाखंड को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। बहुत से सरकारी तंत्र के लोग जो पाखंड कर रहा है, पाखंड को का विरोध के बजाय पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये देखते हैं कि पाखंड से ही हमारी रोटी सिकेगी। इनकी राजनीतिक रोटी जो है पाखंड के बढ़ावा देने से ही सिक सकती है। इनकी राजनीतिक गद्दी पाखंड के बढ़ावा देने से ही बच सकती है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी तंत्र भी पाखंड को, अंधविश्वास को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। और इससे क्या होगा कि भारत निश्चित रूप से, चाहे कोई देश हो, जो मजहबी विचारधारा का होगा, तथाकथित मतवादी होगा, तो निश्चित रूप से वह पिछड़ा हुआ देश होगा। वह देश निश्चित रूप से सैकड़ों वर्ष पीछे चला जाएगा। जहाँ बढ़ावा विज्ञान को देना चाहिए, साइंस को बढ़ावा देना चाहिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए, उच्च आदर्शों को बढ़ावा देना चाहिए, सौहार्द, भाईचारा, मानवता, करुणा, दया, प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए, इसके विपरीत अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, फरेब को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, जब हिंदू समाज का बहुसंख्यक वर्ग, बहुत से लोग हिंदू धर्म से कटते जा रहे हैं, और जैसे जैसे इनके अंदर शिक्षा का विकास हो रहा है, शिक्षित हो रहे हैं। आज देख लीजिए, दलित समाज का कोई भी पढ़ा हुआ व्यक्ति, कोई प्रोफेसर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपको 100 में 100 हिंदू धर्म के विरोधी मिल जाएंगे। तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं, जबकि ये बहुसंख्यक है। इनकी संख्या लगभग 70-75% है, और जो भी पढ़ा लिखा होता है, जो भी थोड़ा समझदार है, इंजीनियर, डॉक्टर की बात ही छोड़िए, जो 10वीं 12वीं पास कर लेता है वह भी हिंदू धर्म का विरोधी हो जाता है। हजारों में 1-2 तो मिल जाएंगे, लेकिन 100 में 1-2 नहीं मिलेंगे। तब सोचिए कितने परसेंट दलित हैं जो हिंदू धर्म के समर्थक हैं। दशमलव में गिनती करने के योग्य है। तो जब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जाती है, तो ये तो मुखर होकर इसका विरोध करेंगे, और धीरे धीरे बौद्ध बनते जा रहे हैं, और बौद्ध बन करके कहते हैं हम बौद्ध देश बनाएंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो भारत में कोहराम तो मचेगा ही। महात्मा गांधी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को चलाने का बड़ा अच्छा रास्ता चुना था, लेकिन वे तो आज ना समझ हैं, अव्यवहारिक हैं, देश प्रेमी नहीं हैं, और जो समाज को आपस में ही लड़ाने भिड़ाने की बातें करता है, ऐसे बीज बो रहा है कि समाज आपस में ही लड़ जाए, कट जाए, मिट जाए। वह जो आज समझदार माना जा रहा है। आज गोडसे की प्रशंसा हो रही है, गोडसेवाद का जय जयकार हो रहा है, और गोडसेवाद का जय जयकार का मतलब है आपस में लड़ना, आपस में भिड़ना, आपस में मर मिटना। और निश्चित रूप से होगा। जो गोडसेवाद है वह निश्चित रूप से वैमनस्य का बीज बो रहा है। अब हो रहा है, देख लो, सामने, तुम्हारे सबके सामने है। तुम जरा परीक्षण करो, देखो, दलितों के बीच में जाओ। आज दलित क्यों हिंदू धर्म की बुराई कर रहा है? उनको हिंदू धर्म क्यों निभा रहा है? खिल्ली क्यों उड़ा रहे हैं? जितने भी पढ़े लिखे, मैं तो देखता हूँ, चाहे वकील हो, पढ़ा लिखा वकील,
वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, कोई भी हो, या एमए बीए किया हुआ हो, सब के सब मुखर होकर के हिंदू धर्म का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर किसी के पास नहीं। तो मेरे मित्रों, ऐसी स्थिति में हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? और बहुत से आर्य समाजी इस गलतफहमी में है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो महर्षि दयानंद सरस्वती को राष्ट्रपिता की उपाधि मिल जाएगी, महर्षि दयानंद के रास्ते पर बताए हुए देश चल पड़ेगा। अरे अभी एक आचार्य योगेश जी का भाषण आया और उसको मैंने भी प्रसारित किया, सर्वत्र भेजा कि सुन लो। उन्होंने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, लाल किले से तिरंगा झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। जिन लोगों ने देश के उत्थान में योगदान दिया उन सबको याद किया गया, लेकिन सिवाय महर्षि दयानंद सरस्वती की। जिस महापुरुष का भारत के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान हो और चैलेंज के साथ, प्रमाणों के साथ, आचार्य योगेश जी भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा योगदान महर्षि दयानंद सरस्वती का इस देश के उत्थान में और देश की स्वतंत्रता में रहा है, कोई माने या ना माने। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अमृत महोत्सव मनाया गया, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम तक नहीं लिया गया। और जिसको न विश्वास हो तो उत्तर प्रदेश के आचार्य योगेश उपाध्याय हैं, भारद्वाज हैं, उनका प्रवचन सुन लो और तुम भी रिकॉर्ड होगा। 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव का भाषण सुन लो, महर्षि दयानंद का नाम है कहीं? कहीं नहीं लिया जाता है। आर्य समाजी तो इस गलतफहमी, क्योंकि ये पक्के आर्य समाजी है ही नहीं। मैंने तो ऐसे ऐसे आर्य समाजी देखे कि घर पे तो आर्य समाज यज्ञशाला भी है, आर्य समाज की किताब पुस्तकें भी हैं, चारों वेद है, सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती का फोटो है, हवन भी करते हैं। आर्य समाज मंदिर के प्रधान हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, आर्य समाज की बातें करते हैं, लेकिन दुकान पर मूर्ति है। ऐसे आर्य समाजी देखे, कहते नहीं व्यापार में तो चलता है। और रोज़ सुबह क्या करते हैं, चाहे गणेश की मूर्ति हो, चाहे शंकर की हो, चाहे राम की हो, चाहे सरस्वती की हो, चाहे लक्ष्मी की हो, उसके सामने आरती गाते हैं। ऐसे आर्य समाजी देखे हैं, दिखा दूंगा, ऐसे ऐसे आर्य समाजी दिखा दूंगा। मैं एक आर्य समाज में प्रवचन के लिए गया, दशहरा के पर्व के अवसर पर, तो स्वाभाविक है भगवान राम के बारे में ही चर्चा करूंगा। तो मंत्री जी ने कहा, आचार्य जी प्रवचन थोड़ा जल्दी समाप्त करिए, क्योंकि हमारे प्रधान जी को दुर्गा पूजा करनी है घर जा कर के। मैं कहा अच्छा, बहुत अच्छा। ये ऐसे ऐसे आर्य समाजी हैं, झूठे पाखंडी, जो ऋषि दयानंद का नाम लेते हैं और मूर्ति पूजा भी करते हैं। अरे महर्षि दयानंद सरस्वती ने जितनी बार जहर पिया है, सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा के खंडन के कारण पिया है। और महर्षि दयानंद सरस्वती का पग पग पर जो अपमान होता था, मारने का प्रयास किया जाता था, और जो उनके विरोध में साहित्य लिखे गए संस्कृत के विद्वानों ने, ये आज के अधकचरे आर्य समाजी जो पढ़ते नहीं है, स्वाध्याय जिनका नहीं है, जरा उठा करके अंबिका दत्त व्यास का दयानंद रहस्य पुस्तक पढ़ लो। क्या क्या लांछन नहीं लगाया उसने महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर। महर्षि दयानंद के विरोध में जो पुस्तकें लिखी गई, ये सब के सब मूर्ति पूजकों ने लिखी। अब महर्षि दयानंद सरस्वती ने अगर जीवन भर सबसे ज्यादा किसी का विरोध किया है तो मूर्ति पूजा का किया है।
और सबसे ज़्यादा संसार का सबसे ज़्यादा शास्त्रार्थ करने वाला महर्षि दयानंद सरस्वती, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर शास्त्रार्थ किया है तो मूर्ति पूजा पर किया है। और ये चले हैं आर्य समाजी बनने। पता नहीं कैसे आर्य समाज मंदिर के प्रधान बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए ऐसे आर्य समाजियों को, जो मूर्ति पूजा करता हो और उसको आर्य समाज का मंत्री प्रधान बना देते हैं। ऐसे लोग ख्वाब देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो महर्षि दयानंद सरस्वती को राष्ट्रपिता की उपाधि मिल जाएगी और देश आर्य समाज के रास्ते पर चल पड़ेगा। ये ऐसे लोग ही, मेरे मित्रों, हम भी चाहते हैं भारत आर्यावर्त बने, हिंदू राष्ट्र नहीं आर्यावर्त बने भारत। और आर्यावर्त बनने के लिए क्या करना होगा? महर्षि दयानंद सरस्वती ने रास्ता दिखा दिया था। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती के रास्ते पर यह हिंदू समाज चल पड़ता तो बाबा भीमराव अम्बेडकर बौद्ध नहीं बनते, यह पाकिस्तान भी नहीं बनता, अफगानिस्तान भी नहीं होता, बांग्लादेश भी नहीं होता, लंका भी भारत से अलग नहीं होता, एक अखंड आर्यावर्त होता। ये निश्चित रूप से जानो, कोई बचता ही नहीं। एक ऐसी आंधी, अमेरिका के एक लेखक ने लिखा है कि एक ऐसी आंधी चल पड़ी है कि सारे जंगल जल करके खाक हो जाएंगे, पाखंड रूपी जंगल जल करके खाक हो जाएंगे। लेकिन सोचो क्या से क्या हो गया। तो मेरे मित्रों, हिंदू राष्ट्र या आर्य राष्ट्र बनाने का क्या तरीका है? बहुत से विद्वान इस पर विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन रचनात्मक बातें नहीं करते, थोथी बातें करते हैं। ऐसे करो, वैसे करो, संविधान को करो, ये करो, चुनाव प्रणाली ला, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अरे जब तक जो है सारे के सारे दलित वैदिक नहीं बनते, हिंदू नहीं बनते, तब तक जो है हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना मूर्खता है, थोथी बातें हैं। अगर भारत का सारा हिंदू एक हो जाए, दलित भी हिंदू धर्म से प्रेम करने लगे, भगवान रामकृष्ण को अपना आदर्श मानने लगे, तभी यह संभव है। और यह बात कैसे आ सकती है? आज तो बातें उल्टी हो रही हैं। आप देखो, हमने तो आज से 30-35 साल पहले भगवान राम और कृष्ण का इतना विरोध नहीं सुना था। आज यूट्यूब खोलते ही हैं तो देख लो, तमाम चैनल, एक अर्जक संघ है, साइंस जर्नी है, ढोल की पोल है और तमाम इतने चैनल हैं जो दिन रात भगवान राम कृष्ण की बुराइयां कर रहे हैं। इसका उत्तर कोई देने वाला है ही नहीं। कहाँ गए बड़े बड़े रामायणी, बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े शंकराचार्य? कोई उत्तर नहीं देता। साइंस जर्नी का ये सारे कोई उत्तर देता ही नहीं। और कहता ला आजा 15 मिनट में तुम्हें भी सिखा देता हूँ। बताओ, ऐसे खुलेआम चैनल अर्जक संघ वाले, साइंस जर्नी वाला चैनल है और तमाम चैनल हैं, एक रोटेशनल चैनल है, एक निष्पक्ष आवाज़ है, तमाम ऐसे हैं। और ये सब हिंदू हैं, ये सब दलित हिंदू हैं और खुलेआम विरोध कर रहे हैं। एक ढोल की पोल है और आर्य समाज का भी, ऋषि दयानंद की भी खिल्ली उड़ाते हैं। आज कोई उत्तर देने वाला नहीं है। मेरे मित्रों, एक माध्यम है। आज भी देखो, खेड़ा खुर्द गुरुकुल में 25 आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं, इनमें से बहुत से ईसाई बच्चे आकर पढ़ रहे हैं। तो क्यों आकर पढ़ रहे हैं इस गुरुकुल में? इसलिए पढ़ रहे हैं कि खेड़ा खुर्द गुरुकुल में उनको सारी सुविधाएं दी गई हैं, बहुत अच्छी सुविधा दी गई। भोजन, दूध, वस्त्र, पुस्तक, किताब, कॉपी, जूता, चप्पल, इलाज,
सब फ्री। तो यहाँ की अच्छी सुविधाओं से प्रभावित होकर के कुछ ईसाई बच्चे भी पढ़ रहे हैं। किसी को विश्वास में आकर आओ, मैं दिखा दूं, तुम्हें मिलवा दूं। तो एक माध्यम है, हिंदू समाज के पास पैसे की कमी नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, अभी अयोध्या का राम मंदिर बनाने के लिए 50 अरब रुपया चंदा इकट्ठा हुआ। और पता नहीं पहले से कितना पैसा इकट्ठा था। आनी अरबों खरबों रुपया, खरबों रुपया है, खरबों रुपया। मैं ये नहीं कहता भगवान राम का तुम मंदिर बनाओ, भव्य मंदिर बनाओ। मैं भी भगवान राम को मानता हूँ। मैं बचपन में भी, जब भी मैंने बहुत पहले सन 81 में सुना था कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने रिडल्स ऑफ हिंदुज़्म में लिखा, पुस्तक लिखी है, मुझे सुन करके बड़ा दुख हुआ और मन में ये भावना थी कि इसका उत्तर दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाई है कि भगवान राम का विरोध करने वाले कितने नासमझ हैं। मैंने प्रमाणों से सिद्ध किया है कि भगवान राम में कोई कमी नहीं थी। बहुत ऊंचा आदर्श था, बहुत उच्च महापुरुष थे, लेकिन मैं परमात्मा नहीं मानता, महामानव मानता हूँ। तो हम भी भगवान राम को मानते हैं, लेकिन जो हिंदू समाज के पास खरबों रुपया राम मंदिर के लिए है और तमाम शंकराचार्यों मठों में कितने पैसे हैं, इन पैसों को इकट्ठा करो, भगवान राम का भव्य मंदिर बनाओ। 1 अरब रुपए का बनाओ। 1 अरब रुपए में बहुत सुंदर मंदिर बन सकता है। जो 50 अरब रुपया इकट्ठा हुआ, 25 अरब का लक्ष्य था, इन्होंने 50 अरब रुपए इकट्ठे हो गए। उन 49 अरब रुपए में उन 49 अरब रुपया और साथ साथ तमाम शंकराचार्यों से, तमाम मठों से करोगे तो 1 खरब रुपया हो जाएगा। 1 खरब क्या, 2-3 खरब रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। उन 2-3 खरब रुपयों से इतने गुरुकुल खोल दो, इतने गुरुकुल खोलो कि गरीबों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा दो। उन आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा दो और यह घोषणा कर दो कि जो भी व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाएगा उसके माता पिता की भी सहायता की जाएगी, उनके माता पिता की सहायता की जाएगी, वस्त्र आदि भी दिए जाएंगे, उनकी हर प्रकार से सहायता की जाएगी और बच्चों को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर, डॉक्टर बनाया जाएगा। अब देखो तो क्या होगा। जिस प्रकार से खेड़ा खुर्द गुरुकुल में आज 25 आदिवासी बच्चे झारखंड के पढ़ रहे हैं, उनमें से बहुत से ईसाई भी हैं, उनके माता पिता बड़े प्रसन्न हैं और इनकी संख्या भी और बढ़ेगी अप्रैल में। इसी तरह से पूरे भारत में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, असम में, नागालैंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, सारे प्रांतों में इतने इस गुरुकुल खोलो, गुरुकुलों की बढ़ा दो और इनके बच्चों को इतनी अच्छी सुविधाएं दो, बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, बढ़िया से बढ़िया सारी सुविधाएं इतनी दो। तुम्हारे पास पैसा है, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो ऐसा करो और देख लो, जो बच्चा 10 साल तक गुरुकुल में पढ़ लेगा वो वैदिक धर्मी बन जाएगा। सनातनी तुम पौराणिक ही बना लो, सनातनी ही बना लो तो राम भक्त बन जाएगा। और नहीं तो देखो धीरे धीरे जिस रास्ते पर देश चल रहा है, बहुत विकट परिस्थिति आने वाली है। और एक बौद्ध भिक्षु तो कह रहा कि हम 15 साल में इस बौद्ध देश को बौद्ध बना देंगे और हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना देंगे। मेरे मित्रों, ये बड़ी चिंतनीय बात है कि आइए हम सब लोग रचनात्मक तरीके से इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो रचनात्मक तरीके से कदम उठाना होगा। ऐसे नहीं, ख्याली पुलाव से नहीं, भाषणबाजी से नहीं हो सकता, डींग हांगने से नहीं हो सकता, उल्टी सीधी घोषणाएं करने से नहीं होगा, धर्म संसद में उलझुल बातें करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनाओ,
तो रचनात्मक कदम उठाओ। जो मैंने तरीका बताया, मैंने कम से कम 50 लोगों से बात करी और किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं, बात आप तो गलत कर रहे हो। सब ने कहा हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाने का ये सच्चा तरीका है, यह जो है व्यवहारिक तरीका है। जब तक हम रचनात्मक कदम नहीं उठाएंगे, जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करेंगे, तब तक ये देश न तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, न आर्य राष्ट्र बनेगा, न सुरक्षित रहेगा। आर्य समाज ने बहुत पहले से ही हजारों आदिवासी बच्चों को, हजारों दलित बच्चों को ब्राह्मण बनाया। कैसे बनाया? जमीनी स्तर पर कार्य किया तब बनाया। और वे जो आदिवासी बच्चे और दलित बच्चे ब्राह्मण बने, आज उनका पूरा आर्य समाज में सम्मान है, मान सम्मान है। लोग पैर छूते हैं, उनको ब्राह्मण कहकर, शास्त्री कहकर पुकारते हैं। उसी प्रकार से पूरे देश में अगर यह अभियान चलाया जाए तो देश को बदला जा सकता है। तो मेरे मित्रों, मैंने अपने हृदय के उद्गार, मैंने इस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया कि भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए। तो निश्चित रूप से आप भी इस पर सुनेंगे और इस पर गंभीरता से विचार करेंगे तो स्वीकार करेंगे कि निश्चित रूप से अगर हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना है तो यह तरीका सबसे आसान है, सुरक्षित है और व्यवहारिक है। इतना